नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। भाजपा 3 दिसंबर को 3 राज्य में 3 नेता के लगन से जिस कदर जीत पाए, मेरा 3 नेता से तात्पर्य है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा। उससे भाजपा की राजनीति में एक नई स्फूर्ति आ गई और भाजपा की राज्य की राजनीति केंद्र केंद्रित हो गई। और इस प्रकार से देखें तो राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर अभी सरकार का गठन नहीं हो तो केंद्र राज्य संबंध जो राजनीति में पढ़ाया जाता है, तो केंद्र इस प्रकार से भाजपा के राजनीति में बिल्कुल हावी है और राज्य के अस्तित्व को लगभग मिटा सा दिया है। केंद्र राज्य संबंध सिर्फ शासन और सत्ता चलाने के लिए नहीं बल्कि संगठन चलाने के लिए भी केंद्र राज्य संबंध आवश्यक है। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व ने संगठन को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सह पर मदद पर अपने पॉकेट में रख लिया है, तो वैसी स्थिति में राज्य के नेताओं का कोई अस्तित्व नहीं बच जाता है। सबसे चकित करने वाला शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाना है। ऐसे तो उनका कार्यकाल पूरा हो गया, 18 वर्ष वो वहां के मुख्यमंत्री रहे। वास्तव में आज उनको याद आ रहा होगा कि उमा भारती जब दिल्ली के राजा को अपने देख रेख में पराजित की थी। उमा भारती लोध जाति से पिछड़ी जाति की थी और पहले कथा बाजते थे, फिर में भाजपा को बाजने लगे। गेरुआ वस्त्रधारी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनी और बाद में जब भाजपा का जीत मिला, दिल्ली के राजा को पराजय वहां मिला, तो उमा भारती सत्तासीन हो गई। वह हठी और जिद्दी महिला थी, अधिकारियों पर दूसरी तरह से शासन करती थी। वह मायावती जैसे पार्टी में तो चल सकता है लेकिन भाजपा जैसे पार्टी में नहीं चल सकता है। वह तो थोड़ा समझे कि वाजपेयी काल था कि डिप्लोमेसी था और उनको तिरंगा यात्रा के तहत हटाया गया। जब बेंगलुरु में तिरंगा यात्रा का परवारंट उन पर निकल गया, फिर बाबूलाल गौर बने वहाँ के मुख्यमंत्री और फिर जो है सो शिवराज सिंह चौहान के भाग्य से शिखर टूट गया। क्योंकि बाबूलाल गौर का उम्र ज़्यादा हो गया था, तो फिर बाबूलाल गौर जो हैं सो शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री काल में इनके गृह मंत्री बने। फिर बाबूलाल गौर की पुतोहू भी मंत्री रही शिवराज सिंह चौहान के सरकार में। यह सब रहा। ये सभी मध्य प्रदेश में बदले हुए परिस्थिति में पिछड़े जाति की राजनीति है। दिल्ली के राजा 10 वर्ष 2 टर्म रहे थे। खैर वो सब भी समाप्त हो गया, लेकिन अभी कुछ दिन कमलनाथ का युग आया था और अभी जो चुनाव आरंभ हुआ तो बेचैन आत्मा के तरह शिवराज सिंह चौहान ने प्रचार किया। उनको अगर यह भान होता कि स्थिति ऐसी बनेगी तो इसकी कल्पना नहीं की जा सकती जैसे उन्होंने प्रचार किया, और परिणाम क्या हुआ कि सत्ता से हटाए गए। वहां के पर्यवेक्षक बनाए गए थे मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री हरियाणा, के लक्ष्मण अनुसूचित जाति के अध्यक्ष, मोर्चा के अध्यक्ष हैं, और फिर ये संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं। 11 में भाजपा ज्वाइन किए हैं, रिटायर्ड सेवा से IAS हैं। और फिर आशा लकड़ा, ये 3 लोग रहे पर्यवेक्षक। और वहाँ जो
मुख्यमंत्री के दावेदार थे, एक तो शिवराज सिंह चौहान थे, दूसरा नरेंद्र सिंह तोमर थे, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया थे जो बेचैन भारत के लिए तोड़ के आ गए थे कांग्रेस से, प्रदेशाध्यक्ष BD शर्मा थे, केंद्रीय पूर्व मंत्री प्रहलाद पटेल थे और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय थे। अब यह पूछा जाए कि कैलाश विजयवर्गीय क्या करेंगे, अब यह पूछा जाए कि प्रहलाद पटेल क्या करेंगे और BD शर्मा क्या करेंगे, शिवराज सिंह चौहान क्या करेंगे, ये सभी यक्ष प्रश्न है। भाजपा ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर सबको चौंका दिया और मोहन यादव के साथ ही राजेंद्र शुक्ला को उप मुख्यमंत्री सवर्ण ये सेकने के लिए और जगदीश देवरा को उप मुख्यमंत्री। इसमें मोहन यादव पिछड़ी जाति से हो गए, राजेंद्र गुप्ता सवर्ण हो गए और जगदीश देवरा दलित समाज से आते हैं। तीनों को खुश कर दिया गया। यह रहा चाणक्य की चाणक्य नीति और बाकी सब लोग हो गए चित। और नरेंद्र तोमर जो केंद्रीय कृषि मंत्री थे उनको विधानसभा का अध्यक्ष मध्य प्रदेश में बना दिया गया। आज इसका सब कुछ तय हो गया और 163 सीट मध्य प्रदेश में भाजपा को आया है। तो कल मोहन यादव अपना, अब तो नाम भी याद नहीं रहता है, इतना नया आदमी मोहन यादव याद करना पड़ेगा छात्र की तरह। तो यह मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अभी शपथ नहीं लिया है लेकिन चयन हो गया है। यहाँ जो एक सवाल जो उठता है कि संविधान में जो यह व्यवस्था है कि विधायक दल का नेता होगा, तो विधायक दल का नेता इसलिए था कि संसदीय परंपरा में कि विधायक अपने नेता को चुनता था तो नेता होता था। तो आज पहले भाजपा कांग्रेस की बहुत आलोचना, कटु आलोचना करती थी, जो केंद्र जो कह देता है वो होता है, राज्य उसको कुछ करता नहीं है। सब ने बहुत बारीकी से देखा और स्पष्ट देखा कि यहाँ विधायक का कुछ चलना नहीं है। जो केंद्र कहेंगे सभी विधायक को मान लेना। इसका एक कारण यह है कि नेतृत्व जो राज्य का है, अब क्या कहें, कमजोर है कि मजबूत है। चूंकि शिवराज सिंह चौहान जैसा व्यक्ति एक बरगद का पेड़ जो कभी प्रधानमंत्री पद का दावेदार हुआ करता था और प्रधानमंत्री के आंख में कांटे की तरह ये चुभा भी करते थे। चूंकि 2-3 लोग थे जो उनके साथ साथ के मुख्यमंत्री थे, जिसमें एक शिवराज सिंह चौहान, उधर वसुंधरा राजे सिंधिया और फिर ये नरेंद्र मोदी, तीनों एक साथ मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अपने सभी समकक्षी को लगभग उखाड़ दिया गया है। तो यह स्थिति रही। अब थोड़ा सा हम लोग आ जाएं कि छत्तीसगढ़ पर। तो छत्तीसगढ़ की स्थिति यह है कि वहाँ के प्रभारी थे, वहाँ भी मुख्यमंत्री का चयन अब हो गया है। वहाँ प्रभारी थे ओम माथुर और सह प्रभारी नितिन नवीन थे। लेकिन पर्यवेक्षक के रूप में जो वहाँ गए थे तो दुष्यंत कुमार राज्यसभा के सदस्य, अर्जुन मुंडा केंद्र में मंत्री हैं और सर्बानंद सोनोवाल, ये 3 आदमी पर्यवेक्षक के रूप में गए थे। और परिणाम यह हुआ कि वहाँ दावेदार थे डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, विष्णुदेव साय, राम विचार नेतान, अरुण साव और OP चौधरी। ये 6 में 54 सीट आया था, उसमें 6 दावेदार थे। 9 छक 54, 9 आदमी में एक आदमी, मतलब 8 के बाद एक अगर कहें तो इस प्रकार दावेदारी थी। लेकिन केंद्र ने जो मंत्र दिया था पर्यवेक्षक को, तो उसमें विष्णुदेव साय जो आदिवासी समाज से आते हैं उनको वहाँ दिया गया मुख्यमंत्री। और फिर पिछड़ी जाति से आने वाले अरुण साहू बन गए उप मुख्यमंत्री और एक शर्मा, विजय शर्मा को वहाँ बना गया शरण से, यह भी रहा, वो हो गए उप मुख्यमंत्री। तो यह वहाँ का भी काम तमाम हो गया।
लेकिन अब जो एक अंतिम रूप से पेच फंसा हुआ है वो यह है राजस्थान का। राजस्थान में राजनाथ जो 3 बार के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अभी रक्षा मंत्री और फिर ये गृह मंत्री थे पहले, और सरोज पांडे राज्यसभा का सदस्य हैं, अब विनोद तावड़े संगठन महामंत्री हैं, विधायक हैं, ये बिहार प्रभारी भी हैं। इनको पर्यवेक्षक बनाया राजस्थान का। लेकिन जे ही नाम राजस्थान का आया, कान खड़ा हो गया कि राजस्थान जब राजनाथ सिंह जा रहे हैं, इसका मतलब है कि वसुंधरा राज का पत्ता कट गया। अभी तक वसुंधरा मानी नहीं है, यही कठिनाई है कि अभी तक कुछ हुआ नहीं है। वसुंधरा गुना भाग कर रही है, लेकिन ये सबों के बीच में सबों का पुत्र फंसा हुआ है। राजनीति में जो पीढ़ी का परिवर्तन हो रहा है, तो उधर देखेंगे रमन सिंह का पुत्र भी अभिषेक है, और फिर वसुंधरा के पुत्र भी दुष्यंत हैं, और इनके पुत्र भी ये शिवराज सिंह के चौहान के पुत्र भी लगता है कि लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 2 पुत्र हैं इनको, दोनों काम देखा करते थे, पत्नी भी है राजनीति देखती है इनका, तो यह स्थिति है। लेकिन अभी हम बात करें यहाँ, तो यहाँ जो दावेदार हैं वो वसुंधरा राज हो गए, गजेंद्र सिंह शेखावत हो गए, अश्विनी वैष्णव हो गए, अर्जुन मेघवाल हो गए, बालक नाथ हो गए, दिया कुमारी हो गए, सीपी जोशी हो गए, राजवर्धन सिंह राठौर हो गए। ये सब जो है ये वैसे ही है जैसे कि एक कहावत है कि 1 अनार और 100 बीमार। तो सभी 2 4 6 8 लोग यहाँ लगभग 114 जो सीट आया उसमें 8 लोग दावेदार हैं। तो आप अंदाज कर लीजिए कि कितनी दावेदारी है। अब नरेंद्र मोदी पर किनका विश्वास होगा, किनको आशीर्वाद मिलेगा, यह तो वही जानते हैं, या राजनाथ कल जाएंगे संदेश वाहक के रूप में, तो उनको पता होगा। तो राजनाथ का जाना ही एक अपने आप में भारी बात है, क्योंकि राजनाथ आज भाजपा के सबसे सीनियर मोस्ट लीडर भाजपा में हैं। ऐसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तो हैं, लेकिन उनसे पहले से केंद्र की राजनीति में राजनाथ रहे हैं, और राजनाथ 3 बार का अध्यक्ष रहे हैं राष्ट्रीय। तो यह स्थिति रही। तो अब कल इनका चयन होगा, राजस्थान में भी कल फैसला आ जाएगा। कल आया था छत्तीसगढ़ का, आज आया मध्य प्रदेश का, और कल राजस्थान भी फैसला हो जाएगा कि कौन यहाँ मुख्यमंत्री होंगे। ऐसे तो ये लोग फैसला कर लिए होंगे, लेकिन थोड़ा हम देखें कि मोहन यादव जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं, ये कौन है। ये जो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का ऐलान किया गया है, मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है। विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगाई गई है। मोहन यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं, उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं। इस बार वो 3री बार विधायक बने। शिवराज सिंह सरकार में मोहन यादव उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं। जगदीश देवरा राजेश शुक्ला को डिप्टी सीएम बनाया गया। नरेंद्र तोमर को स्पीकर बनाया गया। मोहन यादव को संघ के करीबी बताया जाता है। जानकारी के मुताबिक शिवराज सिंह चौहान ने ही मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव विधायक दल की बैठक में किया है। मोहन यादव ने माधव विज्ञान महाविद्यालय से पढ़ाई की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उज्जैन में नगर मंत्री रहे और 1982 में छात्र संघ के सह सचिव भी चुने गए थे। भाजपा के राज्य कार्यकारिणी के सदस्य और सिंहस्थ मध्य प्रदेश के केंद्रीय समिति के सदस्य रहे। मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरण के प्रमुख, पश्चिम रेलवे बोर्ड के सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे हैं। 13 से 18 और 23 में भी उज्जैन दक्षिण विधानसभा से चुनाव जीते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 163 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि कमलनाथ के चेहरे पर लड़ रही कांग्रेस को 66 सीट मिली है। यह है मध्य प्रदेश की स्थिति। लेकिन कमोबेश यह ठीक है कि एक युवा चेहरा, युवा तो नहीं कहें चूँकि 58 वर्षीय ये हैं, 1-2 बरस उम्र लोग छुपा ही लेते हैं, तो राउंड अबाउट 60। तो यह है इनकी जो मोहन यादव हैं। लेकिन यादव पिछड़ी यादव के ये नेता बन गए, और ये यादव जब बन गए तो कई यादव का ये नाम कट जाएगा। बिहार के यादव का नाम कट जाएगा, यादव बालक नाथ का नाम काट देंगे ये।
जो राजस्थान में, चूंकि यादव हर जगह यादव तो बनेंगे नहीं, वो तो समीकरण साधना है। तो बिहार में नित्यानंद यादव जो हैं उनका भी काम खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से यह यादव बन के कई यादव के भविष्य या आशा का जो यादव था उसको समाप्त कर दिया है। यह ठीक बात है। तो कल जब एक प्रकार राज्य में सत्ता बन जाएगी ये वसुंधरा का, तो फिर हम लोग एक वीडियो बनाएंगे। और यह अगर पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।